हर हर महादेव। में आकर के लोग गोता लगा के आनंद मग्न हो जाते हैं। माने अरबों खरबों की जिंदगी की सारी प्रॉपर्टी शून्य हो जाती है। सनातन की शक्ति को सीमित नहीं है, ये असीमित है। 40 से 50 करोड़ लोग आएंगे। शायद दुनिया के देशों को अगर देखा जाए तो कितने देश ऐसे हैं जिनकी संख्या नहीं होगी इतनी। यहाँ विद्यार्थियों की सेवाएं हैं, यहाँ गाय की सेवाएं हैं, यहाँ गरीब की सेवा है, यहाँ अन्न क्षेत्र है। 12 वर्ष बाद लगने वाले कुंभ में 5वां कुंभ हमारा ये है कि एक बार मन बनाकर के इस सनातन की धारा में बहने का प्रयास करें, डुबकी लगाने का प्रयास करें। जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, परिवार सुख समृद्धि की ओर बढ़ जाएगा। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सनातन का सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधा ही पे जितने भी जीव हैं सब हमारे हैं, हम सबके हैं। ये अद्भुत मेला है, साधु संतों का आना, भक्ति करना, शिक्षा देना, सब कुछ होगा इस देवों के देव महादेव की भूमि। जी हाँ, प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयागराज के अंदर, जहाँ 144 साल बाद महाकुंभ आया है। त्रिवेणी संगम के पास में महाकुंभ मेला लगा हुआ है और महाकुंभ क्षेत्र के अंदर आज हम यहाँ पे हम फिलहाल इस आश्रम में अनंत सेवा संस्थानम में मौजूद हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे हम श्री अनंत श्याम देवाचार्य महाराज जी से और उनसे जानेंगे महाकुंभ के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। आइए बातचीत करते हैं। हम सबसे पहले महाराज जी से बातचीत करते हैं। हर हर महादेव महाराज जी। हर हर महादेव। जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। प्रयागराज की धरती पर माँ गंगा की गोद से हम पूरे देश के सनातनियों को आह्वान भी करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी प्रोत्साहित करते हैं कि आइए, यह 12 वर्ष में लगने वाला कुंभ इस बार महाकुंभ में परिणत होने का तात्पर्य ये है कि 12 वर्ष में लगने वाला कुंभ 12 बार व्यतीत होने के बाद जब 144 वर्ष पूरे हुए तब ये महाकुंभ है। इसलिए दिव्य और भव्य और डिजिटल महाकुंभ है। इस कुंभ में जो आ रहे हैं पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ में उसका आनंद लेने के लिए यहाँ गंगा और यमुना जो भक्ति को पद प्रदर्शित करती है, गंगा मन और तन को पावन करती है, सरस्वती ज्ञान का संवर्धन करती है। ये तीनों माताओं के, तीनों शक्तियों के समाहित होने के साथ में सरस्वती गुप्त रूप से और यमुना, गंगा धवल रूप में है और यमुना श्याम वर्ण में है। ये सबको आनंद विभोर कर रही हैं। यह अनंत सेवा संस्थानम शिविर में आने वाले श्रद्धावंत लोग, अभी तो तैयारियां चल रही हैं। जी। पंडाल बन रहा है, लोगों के रहने की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, बहुत से कुछ कार्य शेष हैं जो 2 से 3 दिन में सब फाइनल हो जाएगा और 26 से मंगल कलश यात्रा शुभारंभ होगी। और ये पूर्ण महाकुंभ इतना सुख और आनंद देने वाला है, समस्त भक्तों की मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसमें शास्त्रों ने कहा है कि अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्षम प्रदक्षिणा पृथिव्याः कुंभ स्नानेन तत्फलम। माने 1000 वर्ष तक किया जाने वाला अश्वमेध यज्ञ का फल, 100 वाजपेय यज्ञ करने का जो फल, 1 लाख बार पूरी धरती की परिभ्रमण करने का जो फल वो प्राप्त होता है, वो फल इस महाकुंभ में स्नान करने मात्र से, डुबकी लगाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कितना अद्भुत इसकी महिमा है। माघ मकर गति जब रवि होई तो तीर्थ पति ही आव सब कोई। इस तीर्थराज जो है तीर्थों के राजा हैं और समस्त तीर्थ, समस्त धाम, समस्त जितने भी धर्म क्षेत्र हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर नाग नर देवी देवता, समस्त
भूत प्रेत पिशाच बैताल सारी सब शक्तियां यहाँ विद्यमान हैं और गंगा की गोद में सब आनंद लिया करते हैं। जी, महाराज जी ने हमें देखिए शुरुआत में ही वो बता दिया कि यहाँ पे इस महाकुंभ का जो सबसे ज़्यादा अगर फल की बात करूं, कहते हैं कि उन्होंने बताया अश्वमेध, चाहे यज्ञ की बात करें, और यहाँ पर चाहे एक और है कि पृथ्वी का जो भ्रमण चाहे लाख बार कर लें तो उसके बाद जो फल मिलता है वो फल आपको महाकुंभ के अंदर 1 महीने तक, जो 45 दिन का ये आपको समय है, उसके अंदर ही आपको वो पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम महाराज जी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए कि महाकुंभ मतलब महाकुंभ की जो इनके जो भाग जैसे बटे हुए हैं, तो कुछ कंफ्यूज भी हैं कुछ लोग यहाँ पे कि उनको समझ नहीं आता। तो एक बार महाकुंभ के बारे में बता दीजिए कि क्या है महाकुंभ और कितने साल बाद आता है ये। हाँ, ये महाकुंभ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये जब कुंभ आता है, जब देवासुर संग्राम हुआ है, तो उस देवासुर संग्राम के बाद भगवान विश्व मोहिनी के रूप में जब अमृत कलश लेकर के और दैत्यों से लेकर के वो भाग और देवताओं में वितरित किया है, और दैत्यों में फिर संग्राम हुआ है, और उस छीना झपटी में 4 जगह उस अमृत कलश से 4 जगह भागने में, छीना झपटी में जो बूंद छलके वो 4 जगह पड़े हैं। एक प्रयागराज, दूसरा नासिक, तीसरा उज्जैन, चौथा हरिद्वार में। और जहाँ जहाँ अमृत के वो बूंद गिरे हैं उन्हीं जगह पर हर 12वीं वर्ष में कुंभ लगता है। 12 वर्ष क्यों? क्योंकि जैसे हमारे यहाँ इस मृत्यु लोक में 12 दिन जो होते हैं देवताओं का, यहाँ का एक, वहाँ का 1 वर्ष, तो यहाँ का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन, यहाँ के 12 वर्ष और देवताओं के 12 दिन, इसको मिला करके तो 12 वर्ष जब मृत्यु लोक में हैं तो 12 वर्ष बीत जाते हैं, क्योंकि 12 दिन तक ये युद्ध चला था और उसी युद्ध के द्वारा अमृत का स्राव हुआ। अमृत के बूंद जहाँ गिरे वहाँ कुंभ लगता है। 12 वर्ष बाद में ये अवसर आता है हमें अपने भाग्य को बदलने के लिए, हमें अपने परिवार को कुछ सिखाने के लिए, हमें सनातन में ओतप्रोत होने के लिए, हमें संस्कृति की चादर बना के ओढ़ने के लिए, जिससे जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, और उसका आनंद जीने का आर्ट ऑफ लिविंग, माने जीना कैसे चाहिए, इस जीने का तरीका और ढंग क्या है, उस ढंग को बताने के लिए हमारी ये सनातन परंपरा है। और उस कुंभ में आकर के लोग गोता लगा के आनंद मग्न हो जाते हैं। माने अरबों खरबों की जिंदगी की सारी प्रॉपर्टी शून्य हो जाती है जब यहाँ एक बार गंगा में त्रिवेणी में आके गोता लगा लेता है, आनंद विभोर हो जाता है। जी, मैं वैसे तो महाराज जी से एक सवाल ये करना चाहता था कि आपको कैसा लग रहा है, पर उन्होंने मुझे पहले ही उनके चेहरे ने, उनके भाव ने मुझे बता दिया कि उनको कितना अच्छा महसूस हो रहा है। तो महाराज जी एक ये भी रहेगा, हम धीरे धीरे चल के बाहर जो है कि क्या तैयारियां चल रही हैं वो भी जानेंगे, पर उससे पहले एक और चलिए हम चलते चलते भी बातचीत कर लेंगे आपसे। तो हम सबसे एक चीज जानेंगे, जो सनातन की शक्ति जो है और सनातन जो जहाँ तक पहुँचना चाहिए सनातन आगे के लिए, वो उनके बारे, सनातन की शक्ति के बारे में। और कहा सनातन की शक्ति कोई सीमित नहीं है, ये असीमित है। ये बहुत विशाल ऐसा वृक्ष है सनातन, इसमें पूरा विश्व, पूरी दुनिया सब समाहित है, जिसका कोई पार नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो सनातन है। आदि और मध्य में जो दिख रहा है और लास्ट में जो शेष होगा वो सनातन ही होगा, इसके सिवा कुछ नहीं। जी जी, अभी जो महाकुंभ है, आइए महाराज जी, कई पीढ़ियां इसके लिए बीत जाएंगी इस महाकुंभ के लिए, और उसके बाद ही मिलेगा उनको ये मौका, ये जो सौभाग्यशाली मौका है, ये जैसे हमें मिला, आपको ये सौभाग्यशाली मौका मिला, तो इसके बारे में क्या कहें? हम तो 5वीं बार कुंभ में स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ 12 वर्ष बाद लगने वाले कुंभ में 5वां कुंभ हमारा ये है, जिसमें हम पुनः शिविर के द्वारा और सभी सेवकों को स्नान कराने का जो अवसर मिल रहा है। मैं तो इसी बात को लेकर के कि यहाँ आकर के वो सारी सब एयर कंडीशन की व्यवस्थाएं सब भूल जाती हैं और आनंद रहता है। इतना आनंद है कि गंगा की गोद में सोने का, बेडे की नींदें खत्म हो गई हैं। जो टेबलेट लेके सोने के लिए टेबलेट लेते हैं, वो निद्राएं यहाँ सहज निद्रा आ जाती है। ऐसा सोते हैं ना कोई स्वप्न है, ना किसी प्रकार कोई वाद है, ना कोई विवाद है, ना कोई टेंशन है, ना डिप्रेशन है। यहाँ सिर्फ ना कोई साथ में
माने मेडिसिन है, यहाँ सिर्फ मेडिटेशन है। जी जी जी। जो यहाँ मेडिटेशन में है उसका आनंद ले रहे हैं सब। जी, यहाँ के तो वातावरण में ही वो कहते हैं कि योग से भरा हुआ, मतलब पूर्ण रूप से शांति जो बनी हुई है, आपको हर जो बीमारी है कई तरह आप से। कल्पना करिए, जी किसी भी समाज में, किसी भी पंथ में और किसी भी संप्रदाय में ऐसा अवसर बहुत कम आता है जो यहाँ सनातन कर सकता है। कहीं भी 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 4 लाख एकत्रित हो जाए, वहाँ कुछ न कुछ पंगा हो ही जाता है। लेकिन ये सनातन की ताकत इतनी है जो कि यहाँ पर 40 से 50 करोड़ लोग आएंगे। शायद दुनिया के देशों को अगर देखा जाए तो कितने देश ऐसे हैं जिनकी संख्या नहीं होगी इतनी, और यहाँ पर माने पूरा विश्व का जनमानस यहाँ समाहित हो रहा है और कोई चू नहीं कर रहा है। ये सनातन की विशेषता है। यहाँ कोई जाति नहीं, यहाँ कोई क्षेत्र नहीं, यहाँ कोई किसी के प्रति सबका सम्मान है, किसी का अपमान नहीं। ये सनातन है। सनातन माने वसुधैव कुटुंबकम। हमारा एक सूत्र है संतों का, सनातन का सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधा ही पे जितने भी जीव हैं सब हमारे हैं, हम सबके हैं। इसलिए सबको अपनाने वाला कोई है तो वो सनातन है। महाराज जी, मैंने अभी फिलहाल जो नाम से मैं पढ़ता हूँ तो अनंत सेवा संस्थानम लिखा हुआ है। मेरी मन की दिल इच्छा है कि अनंत सेवा, अनंत का मतलब अगर इनको बता, इसका मतलब होता है, अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ही नहीं है, नहीं होता, वो अनंत है जी। पर आपने जिस हिसाब से जोड़ रखा है, मतलब सेवा उस हिसाब से कि सेवा करेंगे, सेवाएं हैं। सेवा, यहाँ विद्यार्थियों की सेवाएं हैं, यहाँ गाय की सेवाएं हैं, यहाँ गरीब की सेवा है, यहाँ अन्न क्षेत्र है। माने जो भी स्नान करके आ रहा है उसको सबको भोजन कराना है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये बाबा की जुबानी। इसलिए यहाँ सब ये पूरा जो काम हो रहा है, जी जी ये जी, रहने जी, आइए जी। यहाँ रहने के लिए स्विच कॉटेज लगे हुए हैं, जगह जगह पे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम वगैरह लगे हुए हैं, छोलदारियाँ लगी हैं, उधर स्विच कॉटेज लगे हुए हैं, इधर एक कथा पांडाल का निर्माण हो रहा है। और कथा पांडाल इसमें 26 तारीख से कलश यात्रा के साथ में जो कि यहाँ कथा वाचन होगा, श्रीमद् भागवत ज्ञान क्षेत्र का शुभारंभ हो जाएगा यहाँ पर जी। उसके बाद में फिर सतचंडी महायज्ञ का प्रोग्राम है। 5 तारीख से 12 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा, जो उस प्रोग्राम में सारे हजारों लोग सेवक आएंगे, वो सब सहभागी बनेंगे। अपने अपने भाग्य को, अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना जिनकी पूर्ण होगी, और पास में गंगा की गोद, और गंगा की गोद में गोता लगा करके अपने भावनाओं को साकार करेंगे। जी जी। यहाँ पे कोई भी महाराज जी जो बना हुआ है, ये फिलहाल ये लोकेशन क्या है, अगर पास में कोई मतलब अगर यहाँ जो भी सेवक लोग आएंगे, आने वाले हरियाणा से, पंजाब से, जम्मू एंड कश्मीर से, और उत्तर प्रदेश से भी, और राजस्थान से, बिहार से, झारखंड से, इस शिविर में आने के लिए अनंत सेवा संस्थानम में सीधे तुलसी मार्ग पे आना है। और अगर प्रयागराज जंक्शन पे उतरते हैं तो प्रयागराज जंक्शन से उतर करके सीधे जो पार्टून पुल बना है वो 22 नंबर पुल पकड़ेंगे, सेक्टर 12 में आएंगे, 12 से सीधे तुलसी मार्ग पे होते हुए और अनंत सेवा संस्थानम में सहजता से पहुंच जाएंगे, भीड़ भाड़ से बचते हुए, और यहाँ की सुविधाओं का, यहाँ की सेवाओं का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है, सब कोई भी आ सकता है, सबको आह्वान करता हूँ, सब आएँ, श्रद्धा को लेकर के आएँ, और श्रद्धा के कटोरे में मनमानी इच्छा फल प्राप्त करते माँ गंगा की गोद से, और अपने आनंद को, भाग्य को सराह करके घर जाएं। भक्तों के लिए, जो भक्त आएंगे और जो दूर दराज बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए संदेश यही है कि एक बार मन बना कर कि इस सनातन की धारा में बहने का प्रयास करें, डुबकी लगाने का प्रयास करें, जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, परिवार सुख समृद्धि की ओर बढ़ जाएगा। जी। तो यहाँ तो हर उसमें गूंज में देव के देव महादेव की गूंज होती है। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपके भी चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जी जी। तो देखा आपने, देखिए ये फिलहाल जो महाराज जी ने बताई, लोकेशन जो बताई है यहाँ पे, तो अभी फिलहाल तैयार हो रहा है। यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पे पंडाल लगेगा, यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता यहाँ पे होगा, कथा होगी यहाँ पर, और उसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे और तैयारियाँ चल रही हैं जो यहाँ पर रहने के लिए। उन्होंने सबको, जी हाँ, सबका अभिवादन किया है कि जो भी आना चाहे आ सकता है यहाँ पर, और उसके साथ में उन्होंने लोकेशन को भी बता दिया है कि ये सेक्टर 11 और यहाँ पे 22 नंबर जो पुल है, पेंटन पुल, इसके पास में पड़ता है, और यहाँ से आप आ सकते हैं तुलसी मार्ग से होते हुए, तो ये भी उन्होंने बताया है। तो साथियों, ऐसे ही लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिए।
आज के लिए इतना है दोस्तों। आपको कैसा लगा ये आज का जो हमने बातचीत करी महाराज जी से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। और ऐसी तमाम बेहतरीन खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका को। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं मनोज, आप मेरे साथ में कैमरामैन है रिंकू।